हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती और मैं रहती हूं मुंबई में। तैयारी कर रही हूं मैं सीटेट का। और यहाँ पे मेरा बाबू उठ चुका है। यहाँ पे मैं काम कर रही हूं किचन में और सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पे अभी जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही हूँ और लंच भी मैं साथ में ही बना ले रही हूँ, क्योंकि इससे होता है क्या कि टाइम बचता है पढ़ने के लिए, तो साथ में ही सब खाना एक साथ ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सहजन का सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल चावल मैं बना चुकी हूँ। यहाँ मैंने आलू रखा है एक सब्ज़ी बनाने के लिए, और रोटी बनाना है मुझे। तो ये सारे काम करने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं ना, या साउथ इंडियन में जो लोग रहते हैं, तो वो लोग जो इडली सांभर में डालते हैं ना, तो ये सहजन की डंडी ना एक ही डालते हैं, और दाल में भी लोग डाल करके बनाते हैं, तो काफ़ी टेस्ट अच्छा लगता है। लेकिन हमारी तरह ना इतने सारे सहजन एक साथ नहीं बनाते। तो इस तरीके से किनको किनको पसंद है सब्जी बनाना और किनको अच्छा लगता है बताइएगा मुझे। और मैं यहाँ पे ना सब्जी चावल आज बना रही हूँ लंच के लिए। तो सारे खाने बनाने के बाद बाकी के काम करूँगी मैं, और मेरा पढ़ाई भी होते रहेगा। साथ में जब बाबू सोएगा ना, उसको नहला के खिला दूँगी, फिर वो सो जाता है। तो यहाँ पे बाबू का खाना देखिए मैंने रेडी कर दिया है। अभी ये 8 महीने का है, 9 महीने का सॉरी। और ये किचन में ही मेरे साथ खेलता है। इसको आलू प्याज दे देती हूँ कभी कभी, कभी इसने खिलौने को छोड़कर भी ये दूसरे बर्तन के साथ भी ये खेल लेता है। और नहा धो के मेरा पहला जो स्लॉट था पढ़ाई का वो कंप्लीट हो गया है। और अभी बाबू खेल रहा है, और मैं यहाँ पे ना गुनगुन का जो अलमीरा है ना वो आज अरेंज करने के लिए सोचा है, क्योंकि बहुत सारे इसके कपड़े हो गए हैं जो कि वो ना नहीं पहनती है। तो कभी कभी कुछ लोग आते हैं, मैं उसको दे भी देती हूँ। जो अच्छा कपड़ा रहता है वो दूसरे बच्चे पहन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े को ना अलग अलग से करके और अच्छे से तह लगा के उसको संभाल के रख दे रही हूँ। कुछ इसमें से कपड़े मैं निकालूंगी और गुनगुन के कपड़े में से, जो कि मैं दे दूंगी किसी को, तो ऐसे यूज में भी आ जाता है। और कपड़े मतलब जो होते हैं वो अच्छे से लोग पहन भी जाते हैं। तो ये मैं कर देती हूँ। जैसे ये कपड़ा है ना, 2-4 कपड़े ऐसे हैं ना जो एकदम नए हैं लेकिन वो पहन नहीं पाती है, तो उसको पसंद नहीं आता, तो मैं हटा रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि अभी मौसम गर्मी का आ गया है और ठंडी के कपड़े हैं, फिर वो अगले साल नहीं पहन पाएगी, छोटा हो जाएगा, उसको भी मैं दे दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना जो आज काम है वो करने वाली हूँ। ये 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन मैं कर भी नहीं पा रही थी, तो आज मैंने सोचा चलो इसे कर देते हैं। और अच्छे से जो कपड़ा है उसका निकाल दूँगी मैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। और आज मैं अपने ब्लॉग में ना इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही स्टडी टिप्स, बहुत ही अच्छी 5 टिप्स बताऊंगी, जिससे ना आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपकी जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। और मतलब जैसा आप चाहते हैं ना, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका ये टिप्स बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। बाकी के कुछ और कपड़े मैं दूसरी जगह भी रखी हूँ पॉलीथीन में। पहले भी मैंने एक बार उसका करके रखा था, चेंज करके। तो यहाँ पे देखिए इसके अलमीरा को मैंने अच्छे से सजा दिया है। इसके जो कपड़े हैं डेली यूज के वो मैंने रखा है, और बाकी के जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैं मंगाई हूँ आम, और ये तोतापुरी आम है। तो इसका ना अचार बहुत ही सुंदर लगता है, प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकती है। कई लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये वाले जो आम का अचार है ना वो खा सकते हैं। और ये कम खट्टा होता है, खट्टा मीठा होता है। तो इसकी लौंजी भी बहुत अच्छी लगती है, जो शक्कर डाल के बनती है या गुड़ डाल के। और अचार तो मुझे ये फेवरेट होता है, मैं इसी का अचार बनाती हूँ हर साल अपने लिए। तो ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है ना, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मैं इसे बनाऊंगी। यहाँ पे बाबू जग गया है, सो गया था ये, तो अभी जग गया है और इसको अभी फिर से खाना खिलाना है। ये परेशान भी कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, फिर इसको खाना खिलाऊँगी। दूध तो पिया है इसने, लेकिन ये काटने नहीं देगा। और गुनगुन बोल रही थी मुझे कच्चा आम खाना है, तो मैंने उसको थोड़ा सा काट के दिया है। और ये खट्टा भी है, हल्का मीठा भी है, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनता है। और
आपको किस आम की अचार अच्छी लगती है तो बताइएगा मुझे, बताइएगा। और यहाँ पे ना एक टुकड़ा मैंने बाबू को भी दिया है, वो भी बहुत परेशान कर रहा था कि मतलब टेस्ट के लिए। वो देखिए वो भी कैसे कैसे मुंह बना बना के खा रहा था, चाट रहा था उसको। उसके तो अभी दांत ऊपर के ही आए हैं, नीचे के नहीं आए हैं, तो बराबर दांत नहीं आए हैं तो वो काट नहीं पाता है। और यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया है, कपड़ा उसने भिगा लिया था और मैंने अपना भी चेंज किया है क्योंकि मेरा भी ख़राब कर दिया था। तो अब यहाँ पे मैं सेकेंड स्लॉट अपना स्टार्ट कर रही हूँ और 9th चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ पे मैं 10th चैप्टर पढ़ रही हूँ अपने साइंस का, 6th क्लास का। 6, 7, 8 मुझे पढ़ना है, तो मैं NCERT भी पढ़ रही हूँ और मैंने सचिन सर का बैच भी लिया है, तो वहाँ से मैं नोट्स बनाऊँगी, तो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अभी उनका 2 ही लेक्चर हुआ है CDP का, बाकी के भी क्लासेस हैं तो वो भी मुझे करने हैं, तो वो मैं करती रहूँगी। और मैं अपने मन से, हम टीचर के भरोसे नहीं बैठ सकते, तो मैं अपने मन से NCERT अच्छे से कंप्लीट करना चाहती हूँ। NCERT का मैं अच्छे से नोट्स बनाना चाहती हूँ, तो भी मैं बना लूँगी। तो चलिए अब टिप्स की बात कर लेते हैं। तो स्टडी टिप्स जो मैं बताने वाली थी, तो देखिए, एक तो आपको खुद में विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं। कई लोगों के अंदर तो यही नहीं आता है कि मैं कर सकती हूँ, तो ये चीज़ें हैं कि आप कर सकते हैं और आपको करना है, तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा नंबर टिप्स ये है कि अपना जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि मतलब एक टॉपिक के 10-20 टीचर से आप पढ़ने लगे या बहुत सारा वीडियो देखने लगे, तो इसमें आपका टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और आप मतलब अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज रहेगा। तो तीसरा टिप्स मैं अब बता रही हूँ आपको। तीसरा टिप्स ये है कि अपने कमज़ोर सब्जेक्ट जो हैं, जो आपके वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट हैं, उनको आप फोकस करिए और 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करिए। और वो जो आपका जो वीक सब्जेक्ट है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उसको अच्छे से पढ़िए और उसको डिवाइड करके पढ़िए। 1-1 घंटे 2-2 घंटे का स्लॉट बना करके पढ़िए, तो आपके दिमाग में भी जाएगा और आपको समय अभी अच्छे खासे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो ये है तीसरा। चौथा आपका ये पॉइंट है कि गणित की प्रैक्टिस और जो जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस होती है ना, वो आपको रोज़ करना है, रिवीजन अच्छे से करना है, मल्टीपल करना है। तो इससे क्या होती है कि गणित जो है वो याद करने की चीज़ नहीं है, वो मतलब रटने की चीज़ नहीं होती है, समझने की चीज़ होती है। तो वो हमें रोज़ करना चाहिए। जिनके गणित के सब्जेक्ट हों या जनरल नॉलेज के होते हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो तैयारी करते हैं जिनमें GK आता है, तो ये चीज़ है। और पांचवा ये है कि वीकली मॉक टेस्ट, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कर लीजिए, या फिर एक ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप खरीद सकते हैं, ऐप आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप जिस बैच को परचेज किए होंगे उसमें मॉक टेस्ट दिया रहेगा तो वो करिए, या फिर एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। किरण पब्लिकेशन की आती है, जैसे कि मैं CTET की तैयारी कर रही हूँ तो वो मैंने लिया है। तो हफ्ते में एक आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए या प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो पढ़े रहेंगे ना, तो आपको ये आइडिया लगते रहेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितने मार्क्स से पूछ रहा है, कितने कौन कौन से चैप्टर से पूछ रहा है ना। तो आप अगर ऐसे रिवाइज करते रहेंगे ना, तो एक तो टाइम मैनेज अच्छे से होगा, दूसरा कि किस सब्जेक्ट से कितना आ रहा है क्वेश्चन, ये दिमाग में बनते रहेगा। तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, सबसे बड़ी चीज़ है ना मल्टीपल प्रैक्टिस की। जितनी हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने हम याद करने वाला सब्जेक्ट तो हम याद ही कर सकते हैं, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमें समझ के और मैथ और साइंस को करने होते हैं। तो ये वीकली मॉक टेस्ट के जरिए होगा। तो ये थे 5 टिप्स जिससे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं जो करती हूँ बच्चे के साथ अपने को मैनेज करती हूँ। और मैं एक दो और अपने तरफ से बता देती हूँ कि जैसे देखिए, जैसे मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं कान में अपने ईयरफोन लगाती हूँ। बाबू मेरे बगल में खेलते रहता है, फिर भी मैं अपने ईयरफोन से मैराथन क्लास देखती रहती हूँ। अगर एक से बोर हो जाती हूँ मैं दूसरा देख लेती हूँ। तो इस तरीके से ज़्यादातर तो पढ़ाई अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो आपके मतलब ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि आप लिख करके ज़्यादा नहीं कर सकते बच्चे की वजह से। जब वो सोएगा तो ही आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर उसको मतलब अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं लिखने के बाद। तो लिखने वाला काम जब बच्चा सोए तब कर सकते हैं। जिनके बेबी हैं, जिनके बेबी नहीं है वो तो फ्री हैं, वो तो कभी भी अच्छे से कर सकते हैं। मन लगा करके पढ़िए। मैं लेट नाइट ज़्यादा पढ़ती हूँ और सुबह में पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेती हूँ। और दिन में जो है
वो जब मेरा बाबू सोता है तब मैं लिखने उखने का काम कर लेती हूँ, नोट्स का जो भी मेरा होता है वो। और एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं है ना, तो एनसीईआरटी बुक्स करके और समाधान करके ना एक आप देखिएगा, आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर सॉरी। और वहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें नोट्स भी बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे उसके आंसर भी दिए हुए हैं, उसमें 6 से लेकर के और 12th क्लास तक दिए हुए हैं। तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे ना, उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो आप अगर आप बुक ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक मोबाइल में देख के नहीं पढ़ सकते। तो ऑडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं। और इस जो मैंने टिप्स बताया, ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही बेस्ट आपका रिजल्ट निकलेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा 6 क्लास का जो है वो एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी बार मैं जब पढ़ूंगी ना, इसके मैं नोट्स तैयार करूँगी तो मैं सभी के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पे मेरा जो 11th जो मेरा चैप्टर है वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक मेरा बाबू सोया है, क्योंकि वो जग जाता है ना, फिर उसे देखना पड़ता है। वो अभी काफ़ी छोटा है, तो उसको अच्छे से अगर नहीं देखेंगे, अगर अच्छे से उसकी परवरिश नहीं करेंगे, अच्छे से उसको खाना पीना और अच्छे से उसका देखभाल नहीं करेंगे तो भी बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर वो बीमार पड़ेगा तो समझ जाइए कि मम्मी का ही हालत ख़राब होता है। अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मम्मी बीमार हो जाती है। तो इस वजह से बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी काफ़ी छोटा है। तो ये देखिए हमारे चारों ओर वायु, ये है 11th चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर है 6 क्लास के साइंस का। तो ये मैं पढ़ के आज ख़त्म कर दूँगी, और मैं शाम से या फिर सुबह से कल स्टार्ट करूँगी अपना 7th क्लास का साइंस। और साथ साथ में मेरा जो मैथ का चैप्टर है वो भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो एक साथ ही सब करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से, जो वीक है उस हिसाब से आप तैयारी करिए, डिवाइड करके जो वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो ये था आज का ब्लॉग वीडियो। कैसा रहा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और बहुत ही जल्द 1000 की फैमिली होने वाली है, तो आप सभी को बहुत बहुत